आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का था लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एलसीएम इसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम या हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य या हम कहेंगे लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। समझ गए? है ना? कहने का मतलब है एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। एग्जाम्पल में देखिए 6, 8 तथा 12 का एलसीएम 24 है ना। 6, 8 तथा 12 का एलसीएम कितना है? 24 है। तो ये 24 सबसे छोटी संख्या है। ये 24 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा और कोई इससे छोटा नहीं है जिसमें तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर हो गया? इससे बड़े हो सकते हैं लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा जिसका नाम है एलसीएम लीस्ट, सबसे छोटा है ना। तो दी गई सभी संख्याओं का जिस संख्या में दी गई सभी संख्याओं का जिस सबसे छोटी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो गया? है ना? क्लियर हो गया? ठीक है। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। एक हमारे पास है भाग विधि और दूसरा हमारे पास है गुणनखंड विधि, है ना। एक भाग विधि है तो भाग विधि में हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को एक लाइन में कॉमा लगा के लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक लाइन में कॉमा लगा के लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। कौन सी संख्याओं से भाग देंगे? अभाज्य। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना। इस तरह की जो अभाज्य संख्या है उनसे इनमें क्या करेंगे? भाग देंगे। इसलिए हमने डिविजिबिलिटी पहले पढ़ा हुआ है। इसका भाग देंगे और भाग देने के बाद जो हमारे भाजक होगा, जो यहाँ भाजक आएगा जिसका भाग देंगे, लास्ट में क्या करेंगे? अंत में सभी भाजकों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। लास्ट में क्या करेंगे? इन सभी भाजकों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें गुणनफल मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 16, 24, 36 एंड 54 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। हमें वो छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ही जो है इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम भाग विधि से कर रहे हैं। कौन से मेथड से कर रहे हैं? भाग विधि से। तो सबसे पहले हमको देखना है भाग 1 का हम भाग देंगे। 1 का हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमारे पास भाग देने के बाद उतना ही शेषफल आ जाएगा, है ना। उतना ही शेषफल आएगा। हम देंगे 1 16 जा 16 तो उतनी बार जाएगा। शेषफल तो 0 आएगा लेकिन हमारा भागफल उतना ही आएगा जितने में हम देंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से। तो 2 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है। 2 का भाग किसमें जाता है? किसमें जाता है 2 का भाग? जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है तो कहीं एक भी जा रहा तो दीजिएगा। तो कितने में आ जाएगा? 2 8 जा 16। यहाँ कितना में आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 36 है क्या है? 36 यहाँ कितने में आ गया? 2। देखो 2 का कितने में आ रहा? 2 का 2 1 जा
2। अब यहाँ से 2 तो कट गया, ये 3 है, कितना रहेगा 3 से 1। उस 1 को हम क्या करते हैं, इसके आगे मान के चलते हैं, तो वो इसके आगे गया तो आगे वाला कितना हो गया, अब लाउड बोलिए 16। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आगे गया हो तो कितना होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, हाँ कितनी बात आएगा, 2 7 जा 24। अब फिर देखो 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर जा रहा है तो दीजिए, कितने में जा रहा है, लाउड बोलेंगे 2 4 जा, हाँ 2 6 जा 2 9 जा, नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना ही 8। ठीक है। अब देखो फिर 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा तो उसको ऐसे लिखेंगे, फिर 2 का जा रहा है, हाँ बताइए कितनी बार जा रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, नहीं जा रहा है, इसमें पहले नहीं गया तब क्या जाएगा ना। फिर देखो 2 का जा रहा है, हाँ 2 2 1 जा, फिर नहीं जा रहा, फिर नहीं जा रहा, फिर नहीं जा रहा। अब देखो 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 2 के बाद किसका चेक करेंगे, 3 का। देखो 3 का जा रहा है, 1 का 1 आएगा, कितने जा रहा है, 3 1 जा, हाँ फिर 3 जा, हाँ फिर 3 9 जा। फिर देखो 3 का जा रहा है, 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, हाँ 3 1 जा, और फिर 3 3 जा। फिर देखो 3 का जा रहा है, ये 1 हो गया, ये 1 आ रखा है, 1 फिर 3 1 जा, क्लियर होगा। तो इस तरह से मैंने पूरा क्या कर दिया, भाग दे दिया, और ये सब हमारे क्या है, भाजक है। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, क्या कहा गया लास्ट में, अंत में सभी भाजकों का, यहाँ देखो ध्यान से, अंत में क्या करेंगे, सभी भाजकों का क्या क्या है, एलसीएम इक्वल टू, भाजक क्या क्या है, देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है 4, इंटू 2 इंटू 3 कितने, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंपल है। तो करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा जल्दी बताओ, 16 3 जा 48, और 3 3 जा 9, एंड 48 9 जा, बता, हाँ बताओ 48 9 जा